श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। गंडकी नदी और शालिग्राम की कथा। देखिए, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जो हिंसा करने वाला है उसको होती है दया नहीं। यह तो सब लोग जानते हैं, वैसा होती पतिव्रता नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिंसक व्यक्ति होता है उसे दया नहीं होती, और जो वैसा होती है ना, वो कभी पतिव्रता नहीं होती। लेकिन आज की कथा वो कथा है जिसमें एक वैश्या का पतिव्रत कितना है, आप लोग इस कथा को सुनकर के अंदाजा लगाएंगे। एक बार की बात है कि एक वैश्या द्वारे खड़ी हुई ग्राहक की बात जोहती थी, या किसी पुरुष के स्वागत में आने की राह देखती थी। एक बार एक वैश्या अपने दरवाजे पर बैठी हुई किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। सजनों, कोई पुरुष नहीं आया। धीरे धीरे शाम हो गई कि तब तक उसके द्वार से गुजर पड़े मुनि एक। उनके चरणों में दिया वैश्या ने सिर टेक। तब तक उसके दरवाजे से एक महात्मा गुजरे। उनके चरणों पर उस वैश्या ने अपना मस्तक रख दिया और कहा, मुनिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण भी हो जाए और मेरा काम भी चलता रहे। कि बोली, मुनि बतलाइए ऐसा कोई विधान, काम मेरा चलता रहे, हो जाए कल्याण। मुनिवर ने कहा, ठीक है। सजनों, वो मुनिवर और कोई नहीं, भगवान ही थे। मुनिवर ने कहा कि हे वैश्या, आखिर में जो पुरुष तेरी चौखट पे आए उसे तू अपना पति बना लेना और उसकी तन मन धन से सेवा करना। कि आखिर में जो भी नर आए बस उसको तुम अपना लेना, तन मन धन से पतिमान उसे सेवा में समय लगा देना। आखिर में जो ग्राहक तेरे दरवाजे पर आए उसे अपना पति स्वीकार करके उसकी सेवा करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। सजनों, वैश्या इंतजार करती रही। आखिर में उसने देखा कि एक बूढ़ा कमजोर व्यक्ति जो बीमार है उसके दरवाजे पर आया। कि बूढ़ा कमजोर व्यक्ति कोई आखिर में उसके घर आया, बेचारा था बीमार बहुत, फिर भी वैश्या ने अपनाया। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार था। वैश्या ने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया और उसकी तन मन धन से सेवा करने लगी। सजनों, सेवा करते करते अति शीघ्र ही वो वृद्ध पुरुष मर गया। मरघट की तैयारी हो गई। लोग उसे मरघट पर ले जाने लगे। कि हो गई तैयारी मरघट की, कुछ भीड़ भाड़ भी आने लगी। फिर उसके साथ सती होने वैश्या भी पीछे जाने लगी। जब लोग उस बूढ़े को मरघट पर ले जाने लगे तो वैश्या ने कहा, मेरा पति था, मैं इसके साथ सती होंगी। आज वो वैश्या उसके साथ में चल देती है। सजनों, आज मरघट पर ले जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को, जो कि मर गया है, चिता के ऊपर रख दिया।
और वैश्या ने आजान लगाई कि यदि मैंने निज पति की सेवा सच्चे मन से अपनाई हो तो आग चिता में लग जाए मेरी यह सफल कमाई हो। अगर मैंने अपने पति की सेवा सच्चे मन से की हो तो चिता में आग लग जाए। सजनों, सचमुच आज ऐसा ही हो गया कि यह कहते ही लग गई तुरंत चिता में आग। प्रकट हो गए महाप्रभु उसका लख अनुराग। ऐसा कहते ही चिता में आग लग गई। सजनों, भगवान प्रकट हो गए। देखिए, वो बूढ़ा पुरुष और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही थे। आज भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि वैश्या, सचमुच तुम बहुत पतिव्रता हो, मुझसे कोई वरदान मांग लो। आज वैश्या ने, जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कि हटने की नहीं कामना है, मैं पास तुम्हारे बनी रहूं। हर पल हर क्षण हर घड़ियों में प्रभु के चरणों में लगी रहूं। वैश्या ने कहा, मेरी यही कामना है कि आप हमारे पास रहें और मैं हर पल हर घड़ी हर क्षण आपके चरणों की सेवा करूं। सजनों, भगवान ने एवं मस्तु कह दिया तो बनी गंडकी नदी वह प्रभु बन सालिक राम। सेवा करवाने लगे अपनी आठों याम। वही वैसा गंडकी नदी बनी और भगवान शालिग्राम बने। गंडकी नदी शालिग्राम के चरणों में लिपट गई। सजनों, गंडकी नदी में शालिग्राम आज भी नदी से चिपटे हुए हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।